بدھ 30 दिसंबर को गवादर में वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला ने भी शिरकत की। इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने दरख्वास्त की कि सानिया कराची के मुतासरीन के फ़ंड के लिए 1 अरब रुपए की इब्तिदाई रकम दी जाए, जिसकी मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा मुतासरीन को आफत ज़दा करार देकर उनके लिए टैक्स की छूट देने की भी मंजूरी दी गई। जहां इंसानी जानों का इतलाफ, दहशतगर्दी हुई, वहां तखरीबकारी के नतीजे में जो पाकिस्तान की मईशत को गैर मुस्तहकम किया गया और मईशत को तबाह व बर्बाद किया गया और होलसेल मार्केटों को नजर आतिश किया गया। मैं उन मुतासरीन को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज के काबीना के इजलास में इब्तदाई तौर पर इजाले के तौर पर जो कॉम्पनसेशन पैकेज का अनाउंस किया, इनिशियली 1 अरब रुपए का उन्होंने ऐलान किया। मैं उसका खैर मकदम करता हूँ। सेकंड मिनटों में और मिनट घंटों में बदलते रहे। शहर के तमाम फायर टेंडर्स के साथ साथ हैदराबाद से भी मजीद फायर टेंडर्स मंगवा लिए गए, लेकिन आग थी कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। कई तारीखी इमारतें ज़मींबोस हो गईं। फायर फाइटर्स दिन रात तनदही से अपना काम सरंजाम देते रहे। ताजिर अपनी दुकानों में से बचा कुचा सामान तलाश करते रहे। कुछ हसरत से अपनी जली हुई दुकानों का दीदार करते रहे। शरपसंदों ने सिर्फ इमलाक को ही नहीं जलाया, बल्कि तारीखी विरसा भी उनके आताब से न बच सका। तारीखी विरसा करार पाने वाली और एम ए जिनाह रोड की शान को दोबाला करती 80 बरस पुरानी ओल्ड KMC बिल्डिंग को भी न बख्शा गया। गाड़ियों की जलने की वजह से क्या हुआ कि पूरी बिल्डिंग के अंदर जितना भी हमारा पत्थर लगा हुआ है, वो पूरा पत्थर जो है वो पूरा स्याह पड़ गया है। तो इस पत्थर की जो असल ब्यूटी थी वो बहुत इफेक्ट हुई है इससे। और अंदर जो हमारा आर्काइव सेक्शन है उसमें काफ़ी रिकॉर्ड भी जल गया है और उसका पूरा एक पोर्शन जो है वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया है। और इतनी पुरानी बिल्डिंग है जो 1889 से बनना शुरू हुई थी और तकरीबन कोई 50 साल में ये बिल्डिंग मुकम्मल हुई है और 1932 को ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई है। तो उससे पहले जो कराची में डेवलपमेंट हुई थी, इस सेक्शन में वो रिकॉर्ड इसमें मौजूद था जो कि बहुत अहम कराची का रिकॉर्ड थे, जो जिसकी तारीख हम लोग कहीं से नहीं ला सकते। इमारत को आग लगने से वहां कायम आर्काइव डिपार्टमेंट तबाह हो गया और ओल्ड KMC बिल्डिंग की खिड़कियों और दीवारों पर जा बजा गोलियों के निशानात नजर आए और इमारत में इस्तेमाल होने वाले नादिर लकड़ी के दरवाजे भी राख का ढेर बन गए। जो उन्होंने खिड़की को जला के और जो केमिकल फेंक के बोरे जो वहाँ पड़े हुए हैं उनको उन्होंने डैमेज किया है। और उसके बाद मज़ीद अफसोसनाक बात ये हुई कि जो फायर ब्रिगेड वालों ने इस पर पानी उसको आग बुझाई होगी तो वो मज़ीद और डैमेज होगी। सूबाई और वफाकी हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ वाक़यात की तहकीकात के लिए एक कमेटी बनाई गई, बल्कि यूँ कह लें कि मुख्तलिफ इदारों की जानिब से मलबा एक दूसरे पर डालने की एक और कोशिश की गई कि इसी दौरान शहरी हुकूमत ने वो CCTV फुटेज जारी कर दी जिसमें लूट मार करने वाले साफ देखे जा सकते थे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट में तकरीबन 2500 से ज़ायद दुकानें और 5000 से ज़ायद दफातर मुतासिर हुए। इन दुकानों के सिर्फ 8000 से ज़ायद मालिकान ही नहीं बल्कि 25000 से ज़ायद मुलाजमीन भी इस शशोपंज का शिकार हैं कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा। हादसे के बाद जो सानहा रूनमा हुआ या किया गया
इससे एमए जिनाह रोड के कई ताजिर जीते जी मर गए। इसमें तो 41 साल की मेरी इज्जत, मेरी आफियत, मेरे बच्चों की रोटी, मेरे माँ बाप की रोटी जलकर राख हो गई। आग लगती रही, दुनिया देखती रही, मूवी कैमरे में बनाती रही और जाते रही। 4:13 पे मुझे इत्तला हुई है 12 मिनट पर डेंसो हॉल की दोनों फुटपाथों पर सिर्फ एक दुकानदार है, उसका नाम है हाजी नूर अहमद रेहान, जो डेंसो हॉल यूनियन का सदर है। वो एक टांग से खड़ा रहा। 24 घंटे मैं यहाँ मुसलसल मौजूद रहा। जो आता रहा मेरे सामने से जाता रहा। हुकूमत कहती है 50% दे देंगे, चैम्बर वालों ने कागज भेज दिया, NTN नंबर दे देना, दुकान किसके नाम की है वो दे देना, पगड़ी की है वो बता देना, ऑनरशिप की है तो वो बता देना, लैंडलॉर्ड का नाम बता देना। मेरे भाई क्या क्या बता दूं? जो जल गया वो किसको दिखा दूं? जली हुई राख किसको दिखा दूं? मेरा कसूर क्या है? मैंने मेहनत करी, हमारा किसी से दोष नहीं। हम बिजनेसमैन लोग हैं, इनकम टैक्स बराबर देते हैं। बोल्टन मार्केट के दुकानदारों की बहाली के लिए बहुत सी तंजीमों और इदारों ने फंड भी कायम किए, बहाली के वादे भी हुए, लेकिन जब 3 रोज में कुछ होता नजर न आया तो ताजिरों ने अपनी मदद आप के तहत दुकानें तामीर करने का ऐलान कर दिया। मुतासिरा ताजिरों ने सिटी नाज़रीन से मुलाकात के दौरान ये बात कही कि उन्हें हुकूमत की सपोर्ट चाहिए, ज़कात नहीं। वो पीर से अपनी मदद आप के तहत दुकानों की तामीर शुरू कर देंगे। गवर्नमेंट जितना उसके अंदर हमें सपोर्ट कर सकती है सपोर्ट करें, अगर नहीं कर सकती है हम अपने वसाइल से कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई ज़कात खैरात की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कहीं ना कहीं से पैसे ला के उन बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्शन करा लेंगे, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है। उन चीज़ के अंदर रिलैक्स करे, उन रूल्स में रिलैक्स करे, उन रिस्ट्रिक्शन में रिलैक्स करे जिसका हमें खदशा है। ताजिर एक्शन कमेटी के मुताबिक सिंध हुकूमत की जानिब से दुकानों को आर्जी तौर पर रेलवे ग्राउंड मुंतकिल करने की तजवीज़ उन्हें कबूल नहीं। वो किसी सूरत भी मौजूदा जगह नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारी मार्केटें तैयार ना होने हुई तो हम बंदर रोड के ऊपर अपना कारोबार शुरू करेंगे, अपनी दुकानों के आगे सजा के, लेकिन उस रेलवे ग्राउंड की तरफ हम नहीं जाएंगे। ये हमारी तजवीज़ नहीं है, ये हमारी प्रपोजल नहीं है, ये हमारा कंसेप्ट नहीं है। नाज़िम कराची सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने मुतासरीन की मदद के लिए बोल्टन मार्केट में कैंप ऑफिस कायम करने का ऐलान किया, जहां ताजिरों को तमाम सहूलियात मुहैया की जाएंगी। सानिया कराची की इब्तदाई रिपोर्ट 2009 के आखिरी दिन आला हुकाम को पेश कर दी गई, जिसमें धमाके की नौयत के बारे में कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ धमाके के बाद की सूरत हाल और नुकसानात की तफसील दर्ज है। वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक ने 1 जनवरी 2010 को कराची में रेंजर्स हेड क्वार्टर्स का दौरा करते हुए मीडिया को बताया कि जलूस में धमाके की तहकीकाती रिपोर्ट 2 जनवरी तक मुकम्मल कर ली जाएगी, लेकिन इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के अब तक सब मुंतजिर हैं। तहम उन्होंने अपने ही इब्तिदाई बयान की नफी करते हुए कहा कि तमाम शवाहिद खुदकुश हमले की तरफ नहीं जाते और धमाके के बाद मार्केटों को आग मंसूबाबंदी के तहत लगाई गई। 2 वाक़यात हैं डिफरेंट जो आप जानते हैं, पहले भी मैंने अर्ज़ किया था। एक है सुसाइड बमिंग का जो कि पहले क्लेम हुआ था, यानी कि एक्चुअल वाक़या जो कि जुलूस के ऊपर अटैक हुआ था, और दूसरा वाक़या है आग लगाने का। दोनों इंक्वायरी जो है अभी कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन मैं इतना अर्ज़ कर दूं कि जहां तक तल्लक है उस वाक़या का जिस पे जुलूस पे अटैक हुआ था, जितने भी अवेलेबल इस वक्त इंडिकेटर्स हैं वो हमें सुसाइडर नहीं लग रहे। सानिया कराची के बाद अब भी बोल्टन मार्केट की बाज़ इमारतों से धुआं उठ रहा है। ताजिर अपनी दुकानों और गोदामों में से अब भी कुछ न कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि एमए जिनाह रोड के मुतासरा हिस्सों में आम अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद है ताकि बहाली का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सके।